कोयलांचल, जहां की धरती में आग है। इस आग में ना जाने कितनों की चीखें दफन है लोगों की चिल्लाने की आवाजें, दफन है एक अस्पताल का सपना जो अब खंडहर में तब्दील हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनबाद के बीसीसीएल एरिया 10 में बने दिव्यांग अस्पताल की। अस्पताल का जब निर्माण हुआ तो अस्पताल को लेकर कई सपने थे, लेकिन अस्पताल शुरू होने के मात्र एक सप्ताह के अंदर ही बंद हो गया। लेकिन फिर अस्पताल में जमावड़ा होने लगा भूतों का। कहने को तो यह दिव्यांग अस्पताल है, यहाँ पर दिव्यांगों का इलाज होना था, लेकिन यह अस्पताल खुद दिव्यांग बन के रह गया। 2017 में इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ। इस बात को लेकर यहाँ के आसपास के लोगों में हर्ष और खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी और हर्ष का माहौल महज चंद दिनों ही तक के लिए ही था। जैसे जैसे दिन बीता, यहाँ के सामान सिर्फ खानापूर्ति के लिए लाए गए थे और वह पुनः शिफ्ट कर लिया गया। जो बचे कुचे सामान हैं उस पर धूल फाक रही है और पूरा इस बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है। हम तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से दीवार का जो साथ है प्लास्टर छोड़ रहा है। कब ये बिल्डिंग जो है ढह जाएगी, धराशाह हो जाएगी, यह कहना मुश्किल है। आप पूरी बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। कैमरों के नज़रिया से हम अपने को बिल्डिंग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लोग आने से भी अब कतराते हैं, पूरा खौफ में रहते हैं, क्योंकि जिस समय इसका नींव रखा गया था, जिस समय इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, लोगों में उत्साह था, इस पूरे इलाके में चहल पहल थी और लोग यहाँ पर अमूमन घूमने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पे झूला हुआ करता था, पूरा साफ सफाई हुआ करता था, यहाँ कोई भी जंगल नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन अब 8 साल के बाद पूरा अस्पताल जो है वीराना अवस्था में रह रही है और यहाँ के लोग पूरे खौफ में हैं। और कारण सिर्फ ये कि शाम होते ही जैसे जैसे उजाले पर अंधेरा हावी होते जाता है, वैसे वैसे यहाँ से कहते हैं कि कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि कह सकते हैं कि अस्पताल अब पूरी तरह से भूतिया में तब्दील हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई में यहाँ भूत है या फिर ये भूत बीसीसीएल के कोई अधिकारी का एक अंधापन और या फिर एक झूठापन का खोखला दावा है। दिव्यांगों के लिए बना यह अस्पताल अब खौफ का पर्याय बन चुका है। बीसीसीएल की लापरवाही के कारण लाखों की लागत से बने इस अस्पताल का बेड़ा गर्क हो गया है। सन्नाटे का दंश झेल रहे इस अस्पताल से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। लोग इस खंडहर के पास से गुजरने से डरते हैं। भूतों की किस्से और कहानियाँ अमूमन आप लोगों ने टीवी सीरियल्स और किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन ये कहानी सुनने में भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन यहाँ के लोग वाकई में यहाँ के जो हो रहे आवाज़ हैं, यहाँ पे जो वारदात हो रहे हैं, उनसे खौफ खा रहे हैं। क्या है, किस तरीके से ये अस्पताल का नींव रखा गया था और जिस समय नींव रखा गया था उस समय का हाल क्या था और अब कैसे बदहाली में ये अपना आंसू बहा रहा है और कैसे यहाँ पर भूतों का साया अपना वर्चस्व जमा लिया है। हमारे साथ यहाँ के जो है स्थानीय हैं, यहाँ के मिंटू साहब जी, हम सीधा उनसे जुड़ेंगे। मिंटू साहब जी, किस तरीके से यहाँ का जो अस्पताल है कब नींव रखा गया था इसका और अब क्या हाल में है? देखिए, 2017 में इसकी नींव रखी गई थी। हमारे माननीय रघुवर दास जी इसका नींव रखे थे, यहाँ के सीएमडी थे। उन्होंने बड़ी आशा के साथ, हमारे रघुवर दास विकास पुरुष के रूप में माने जाते थे, अपने क्षेत्र में काम कर भी रहे थे, लेकिन बीसीसीएल का मैनेजमेंट का अनदेखी के दिशाहीन होने के कारण आज ये अस्पताल आप देख रहे हैं खंडहर में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि यहाँ के लोहे दरवाजे खिड़कियाँ भी लोग चुरा कर ले जाकर बिकने लगा है। आज आप देख रहे हैं किसी भी काम को अगर आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका घर ही क्यों नहीं रहे, वो खंडहर में तब्दील हो जाएगा। ये अस्पताल का नींव रखा गया था, आप लोगों में कितना खुशी का माहौल था और कितना दिन तक ये अस्पताल चला? बिल्कुल, आज बता रहे हैं ना, ये अस्पताल जब खुला था लोगों को बहुत उम्मीद और आशा जागी थी। कहीं यहाँ कम से कम 20 गांव हमारे आसपास में है। बहुत से दिव्यांग बच्चे इनसे सोचे थे कि चलो यहाँ से हम लोग को लाभ मिलेगा, कुछ हम लोग स्वस्थ हो पाएंगे, चल फिर पाएंगे। बच्चे जो दौड़ना नहीं जानते तो खेल कूद कर यहाँ अपना शारीर ठीक करते हैं। लेकिन आज आशा ही नहीं, दिशाहीन के साथ साथ हम लोग को दिशा भी भूल गए हैं लोग कि इस दिशा में आना भी तक नहीं चाहते, क्योंकि आज खंडहर में तब्दील है पूरा। और लोग को यहाँ लगता है हमके कुछ ही दिन इसका उपयोग मैंने आदमी को होश पाया, उसके बाद बंद हो पड़ा गया और यहाँ के सारे जो सामान थे वो
यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के मैनेजमेंट मिलके सारे बेच के खा गए। आज यहाँ देखने के लिए सिर्फ खंडर है, एक बेड तक नहीं मिलेगा। और तीसरा अस्पताल का नाम से ये जर्जर अवस्था जो हुई है, यहाँ के सरासर ये मैनेजमेंट का दोष है, एरिया 9 और 10 के मैनेजमेंट का। कहीं मानते हैं कि जो अधिकारी की लापरवाही है, रख रखाव का अभाव के कारण जो है पूरा खंडर में तब्दील हो गया, और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था बीसीसीएल की तरफ से वो पूरी तरह से चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। बिल्कुल, अरबों एक लाखों करोड़ों रुपये की लागत से ये अस्पताल को निर्मित किया गया था। लोगों को बहुत आशा जागा था। आज आप देख रहे हैं कि आप देख लीजिए, विराम से यहाँ के झूला तूला सब चोर ले गए या बीसीसीएल के अधिकारी बेच गए। हमें तो लगता है सारा अधिकारी बेच के इसको अपने बैंक में अकाउंट में डाल लिए हैं। आप बगल में तीसरा अस्पताल है, आप देख लिया, आज वो अस्पताल भी एक मरीज को ट्रीटमेंट करने लायक स्थिति में नहीं है। सिर्फ वहाँ 45 गो स्टाफ है, सिर्फ 45 स्टाफ अपना तनख्वाह ले रहे हैं, करोड़ों बंटर धार अपना कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपका रोड में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आप फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, या कोलवरी में किसी मजदूर का अगर गिर गया, चट्टान माथा में गिर गया या कहीं गिर गया, तो उसका वहाँ भी इलाज नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग जो है पूरा जर्जर अवस्था में है, पूरी कह सकते हैं कि जो लोग अगर दिन के उजाले में अगर आ भी जाए तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कब धराशाह हो जाए, ये भी एक डर सता है। बिल्कुल, आज आप देख रहे हैं कि एक इतना अच्छा अभी भी है, ऐसा बात नहीं पूरा धराशाह, अभी भी इसमें बहुत सा जान है। अगर मैनेजमेंट इसमें ध्यान दे तो आज भी अस्पताल दौड़ने लगेगा, चलना दूर दौड़ने लगेगा, लेकिन मैनेजमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और अपना सिर्फ जेब भरने में, अपने मजदूरों को खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। सिर्फ आउटसोर्सिंग के नाम पर कोयला बचवा रहे हैं और धूल यहाँ के लोगों को खाने का मजबूर कर दिए हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि अब देखिए भले दिन के उजाले में कुछ इक्का दुक्का लोग यहाँ पे दिख जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि उजाला पर अंधेरा जब हावी होने लगता है तो लोगों का कहना है कि अजीबोगरीब यहाँ से आवाज़ आती है, लोग इधर घुसने से कतराते हैं। क्या है ये? आप तो रात की बात छोड़ दिए, दिन को भी लोग यहाँ आना से कतरा रहे हैं, क्योंकि दिन में भी लोग यहाँ कुछ है ही नहीं तो आएंगे क्यों। और रात को तो आप देख ही रहे हैं, रात को तो खंडर है, बनिए गया है, कुत्ता, सियार, भालू और अजीबोगरीब सार लोग के आवाज़ आते हैं। लोग यहाँ दाने तो दूर, यहाँ घुसना पसंद नहीं करते हैं और डर भी लगता है कि साला जाएंगे तो क्या सांप बिच्छा क्या काटेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ अजीबोगरीब वाकई में आवाज़ आती है लोगों के लिए। ये खंडर हो गया है, लोग को अब भयभीत होने लगा है। अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो भी अब यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैनेजमेंट इस पर ध्यान दिया होता तो आज ये दयनीय स्थिति नहीं होती। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट ही इसमें दोषी हैं, अगर मैनेजमेंट या फिर बीसीसीएल के कोई भी अधिकारी इस मसले को अगर गंभीरता से लेती तो शायद ये अस्पताल आज जिंदा होता, और ये जिंदा अस्पताल होता तो लोगों में आज जान डालने की इसमें कवायद होती, शुरू होती। लेकिन आज इस अस्पताल में ना डॉक्टर है ना मरीज आते हैं। कहने को तो इस अस्पताल दिव्यांग का है और यहाँ पे दिव्यांगों का कराहने की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन वक्त ने इसे बदल दिया। और इस अस्पताल में देखते ही देखते बता दें आपको कि यहाँ पर सिर्फ और अजीबोगरीबो आवाज़ सुनाई देती है, पायलों की झनकार सुनाई देती है, जिससे यहाँ के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो पूरी तरीके से खौफजदा हैं और भयभीत हैं। जरा गौर से देखिए इस खंडहर को, मानो ये खंडहर आपसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन क्या कहना चाहती है इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कौन जानता था कि दिव्यांगों के अंदर जान डालने वाला अस्पताल कुछ ही महीनों के बाद बेजान हो जाएगी। आज 8 साल अस्पताल के बीत गए, लेकिन स्थिति दयनीय हो गई है, बद से बदतर हो गई है। लोग यहाँ आने से कतराते हैं। रात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी लोग यहाँ आने से डरते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं, किस तरह की आवाज़ें आती है अभिषेक, क्यों लोग इधर आने से डरते हैं? अजीब गरीब की आवाज़ आते हैं, लोग आने से डरते हैं। पहले शाम में सब आके बैठा करते थे, झूलते थे, और अब ना झूला रहा और ना लोग आने से अब डरते हैं। किस तरह पायल वगैरह की भी आवाज़ आती है? हाँ, पायल का आवाज़ आता है, तो अजीब आवाज़ आता है, चिल्लाने का आवाज़ आता है, इसीलिए लोग डरने लगे और शाम में निकलना भी कम कर दिए और टहलना भी सब अब कम ही रहते इधर। अस्पताल जब बना था अभिषेक कि दिव्यांगों का यहाँ पे इलाज होगा, तो उस समय लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल जागा था कि बीसीसीएल हमारे प्रति कुछ सोची है, अस्पताल लेकर के आई है कि दिव्यांगों का यहाँ पे मुफ्त इलाज होगा। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये अस्पताल जो है पूरा बंद हो गया। उसके बाद से क्या ये लगातार बंद है? हाँ, उसके बाद बंद ही है, लगातार 8 साल से बंद। 8 साल से बंद है। तो इस जो जंगल हो गया, पूरा जंगल में तब्दील हो गया इलाका, तो क्या लोगों को ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में भूत है? हाँ, लगता तो है, इसीलिए लोग आना भी कम कर चुके हैं इधर, और देख रहे जंगल झाड़ी बढ़ी है, उसी कारण लोग अब आने से भी डर रहे और अजीब गरीब की आवाज़ से भी डर रहे।
मतलब शाम होते ही इधर से जब लोग जो गुजरते हैं वो अब डरते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उन लोगों को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। लोग डरते हैं, इसी कारण तो बहुत कम लोग इधर, बहुत यहाँ तो छोड़ के शिफ्ट कहीं और हो जा रहे हैं। ये भी एक वजह है कि लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ आते हैं। कितना बजे से ये आवाज़ आना शुरू हो जाता है? वही जैसे ही शाम होती है, तभी तो ठंडे टाइम है तो 6:30 बजे के बाद से बहुत कम ही मिलेंगे आपको यहाँ रोड पर। उसके बाद से फिर लोग इधर आने से कतराते हैं। जिनकी आज जॉब वगैरह वो जाते हैं अपना जैसे मजबूरी पे, वरना बाकी सब घर में रहते हैं। खौफ इतनी कि शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं। जिनको अपनी नौकरियां पे जानी हो वो सिर्फ मजबूरी बस निकलती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये अफवाह कितना लोगों पर हावी है कि इस अस्पताल में भूत है। 2017 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उस वक्त यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन लोगों की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इस भूतिया अस्पताल से अब आवाज सुनाई देती है। अस्पताल परिसर में कुर्सियों पर कोई आराम फरमाता है। आम लोगों की माने तो इस अस्पताल से पायल की झंकार भी सुनाई देती है। अब यहाँ ना डॉक्टर आते हैं ना मरीज। पूरा अस्पताल परिसर वीरान पड़ा है। टूटी खिड़कियां और टूटे दरवाजे भी मरीजों का इंतजार कर रही है। लेकिन सरकार या फिर विशेषज्ञ की उदासीनता कहें कि यह अस्पताल अब सिर्फ बदहाली का आंसू बहा रहा है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा इस अस्पताल परिसर जर्जर में तब्दील हो चुका है। कब कहां से छज्जा गिर के टूट जाए ये कहना मुश्किल है। ये कार्यालय कक्ष हुआ करता था। यहाँ पर रोगियों का रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन कहा जाता है कि इसी कार्यालय से अजीबोगरीब आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है। पूरी तरीके से कह सकते हैं भूतिया घोषित कर दिया गया है। यहाँ की कुर्सियाँ अब आवाज़ करती है, लेकिन सवाल ये है कि ये टूटी कुर्सियाँ कैसे आवाज़ करेगी। लोगों के जिहन में डर इतना भर बैठ गया है, इतना हावी हो गया है कि लोग यहाँ आने से कतराते हैं, इसके आसपास के गुजरने से कतराते हैं। शाम होते ही पूरे सड़कें वीरान हो जाती है। कारण सिर्फ एक कि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे भूत का बसेरा है। अस्पताल को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में इस अस्पताल के पास से गुजरने वाले लोगों की लाइट तक बंद हो जाती है। लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। जैसे जैसे उजाले पर अंधेरा हावी होता है, वैसे वैसे इस भूतिया अस्पताल से पायल की झंकार की आवाज आती है। आसपास के लोगों में खौफ इतना बस गया है कि शाम होते ही उसके पास के रास्ते से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझते। ये कुर्सी भले ही टूटी हो, लेकिन इसकी शुरुआत जो यहाँ पे शुरुआत हुई है, भूत की कहानियों का जो चर्चा शुरू हुआ है वो यहीं से हुआ है। क्योंकि लोगों का मानना है कि रात होते ही, शाम होते ही इस कुर्सी पर कोई बैठकर झूलता है, आराम फरमाता है। और ये कुर्सी कभी यहाँ पे हुआ करता था, आज यहाँ पर है। इसकी शुरुआत हुई थी जब लोग पहले बार यहाँ पे आए थे। उस समय जो है लोग जो है ये कहते थे कि इसी कुर्सी पर उन्होंने किसी को बैठकर झूलते हुए देखा है। रात के अंधेरे में वो लोग आए थे। उसे जो लोग थे वो कुछ कारण के वश आए थे, यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये कुर्सी पर कोई और बैठ करके रात के अंधेरे में आराम फरमा रहा है, उन्होंने यहाँ पर आवाज़ भी दिया, किसी ने नहीं सुना और अचानक ये जो बैठा हुआ था वो गायब हो गया। जिसके बाद से ही भूत का जो कहानी है यहाँ से शुरू हुआ है। हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कहानी है इस कुर्सी की? कैसे यहाँ पे शुरुआत हुआ था भूत की? जैसे ये कुर्सी जो आप बताएं पीछे था वो वहीं था, बट लोग जब आए तो थे तो वहाँ देखे थे कुर्सी। जब आए थे लोग घूम रहे थे, आए थे ऐसे देखने के लिए। जब अफवाह फैला था कि इसमें भूत है तो आए तो देखे लोग। तो कुछ दिन के पहले कुर्सी वहाँ था, लेकिन अभी यहाँ पे बैठने की भी बात आ रही है। इस पे बैठने का बात था और कुछ आवाज़ अजीब गरीब का जो चलते आ रहा है वो तो अभी भी चल रहा है। लोग यहाँ पर देखे थे उस समय कुर्सी पर लोग कोई बैठा हुआ था, आराम कर रहा था और अचानक फिर अचानक वो गायब हो गया। कुछ लोग आवाज़ भी दिए और आवाज़ देने के बाद लोग अपने भाग गए इधर उधर, डर से भाग गए। तो जो लोग आए थे वो पार्टी करने के लिए आए थे? हाँ, पार्टी करने आए थे और घूमने आए थे रात के अंधेरे में? लमसम वही 6 साढ़े 6 बजे का शाम के समय था। हाँ, शाम
शाम के समय वो लोग यहाँ घूमने आए थे तब ये पूरे वारदात को देखा था। हाँ, शाम में ही आए थे लोग। उसके बाद से ही क्या इस पूरे जो अस्पताल में भूत है ये बात पूरी तरह से हल्ला हुई? हाँ, उसके बाद पूरी तरह से हल्ला हुई और अभी फैल गया है और लोग डरने भी लगे हैं। आते भी नहीं है? अब आते भी नहीं है। क्या शाम होते ही पूरा इलाका जो है पूरा सन्नाटा पसर जाता है? हाँ, पूरा सन्नाटा। बिल्कुल, देखिए ये कुर्सी सिर्फ महज कुर्सी ही नहीं है, इस कुर्सी से पूरी कहानी भूत की शुरू हुई थी। जो लोग यहाँ पर प्रवेश किए थे शाम के समय में, उन्होंने यहाँ पर किसी को बैठकर आराम फरमाते हुए देखा था और जैसे ही दोबारा उन्होंने उसको आवाज़ दिया तो जो बैठा हुआ शख्स था वो गायब हो गया। यकीन मानिए ये जो कहानी है बेहद ही भूतिया कहानी है। और अब ये धीरे धीरे आग गाँव में आग जिस तरीके से फैलता है उस तरीके से ये पूरा बात आग की तरह फैल गया। अब हर लोग इस बात को जानने लगे हैं और लोग इधर से यहाँ आना तो दूर, यहाँ के आसपास से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। दिव्यांगों को जिंदगी देने वाला अस्पताल आज भूतों का बसेरा बनकर रह गया है। इस अस्पताल से अब जिंदगी की उम्मीद नहीं, मौत का डर है। डर उस अदृश्य शक्ति का जो किसी को दिखाई तो नहीं देता लेकिन उसकी नजर सब पर होती है। लोगों के जुबानी सुनी यह कहानी कि इस दिव्यांग अस्पताल में भूतों का बसेरा है। अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसर जाता है। आसपास के इलाकों में रह रहे लोग शाम होते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक और हमारा विज्ञान चांद तक जा पहुंचा है तो वहीं हमारा समाज आज भी भूत जैसी बातों के अंधविश्वासों पर विश्वास करती है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विकास कुमार, TV45, धनबाद।